यो यूट्यूब आपका मेरे चैनल में स्वागत है। यदि आप ओबी-वन केनोबी जो सीरीज डिज्नी हॉटस्टार पे आ रही है उसका मेरा पहला का रिव्यू आपने देखा था, जो पहले एपिसोड्स का मैंने रिव्यू किया था, और अभी जो लास्ट एपिसोड रिलीज हुआ है जो कि सीरीज एंड हो चुकी है आज, यदि आप उसे देखेंगे और यदि मैं कह सकूं, यदि इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लास्ट एपिसोड वाज द बेस्ट एपिसोड पूरी सीरीज का, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने लास्ट एपिसोड की जो फाइट सीन्स है ओबी-वन केनोबी और जो डार्थ वेडर के बीच में फाइट हो रही है, जो ओबी-वन केनोबी उसको समझता है कि मेरा स्टूडेंट एनाकिन है और मैं फेलियर एज अ फेलियर की वो डार्क साइड चले गया है, और वो उसे अपनी गलती मानता है कि एनाकिन अब डार्थ वेडर बन चुका है और उसकी जो गलती उसे काफी हॉर्न करते रहती है। उसके बाद से वो ल्यूक स्काईवॉकर को प्रोटेक्ट करते रहता है टाटूइन प्लैनेट के ऊपर, और इसी के बीच में इंक्विजिटर रेया उसका पता लगा लेती है कि कहां पर जो एनाकिन स्काईवॉकर का जो लड़का है वो टाटूइन पर है और उसे प्रोटेक्ट कर रहा है केनोबी। अब ये जो प्लॉट होल्स है, मैंने पहले के जो रिव्यू में ओबी-वन केनोबी एपिसोड्स के जो रिव्यू मैंने किया था उसके अंदर क्लियरली बताया था, यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करने वाला हूं, आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ओबी-वन केनोबी जो सीरीज है इसके अंदर दो पैरेलल स्टोरी चलती रहती है। एक स्टोरी है इंक्विजिटर रेवा की और दूसरी स्टोरी है ओबी-वन केनोबी की। जो इंक्विजिटर रेवा की स्टोरी है उसके अंदर वो जब जड़ाई बनने की ट्रेनिंग लेती रहती है तभी एनाकिन स्काईवॉकर आकर उसके सारे साथियों को मार डालता है और उसके ऊपर भी हमला करता है, और वो उसका बदला लेने के लिए एम्पायर में शामिल हो जाती है और वहां की इंक्विजिटर बन जाती है, और वो मदद करने लगती है जडाइज को हंट करने में ताकि वो उसका फेवर गेन कर सके और वो ग्रैंड इंक्विजिटर बन सके। और ग्रैंड इंक्विजिटर बनने के बाद वो चाहती है कि डार्थ वेडर के करीब आ सके और उसको मार सके। ये इसका स्टोरी था। मुझे लगता है ये दोनों स्टोरी को ओबी-वन केनोबी और ग्रैंड इंक्विजिटर की जो स्टोरी है दोनों को मिक्सअप करना बहुत बड़ी भूल थी जो डिज्नी ने ये डिसीजन लिया है। मेरा कारण ये है क्योंकि जो ओबी-वन केनोबी की स्टोरी है वो बहुत ही सिंपल है, इसका जो एंडिंग पार्ट है वो मजबूत है, इसको आप एक मूवी के रूप में बना सकते थे, और वो जो इंक्विजिटर रेवा की स्टोरी है उसको आप मैंडोलोरियन की तरह एक नई सीरीज के रूप में डेवलप कर सकते थे। किस तरह से वो बचती है, किस तरह से वो एम्पायर में एंट्री करती है और किस तरह से इंक्विजिटर रेवा अपने जो मेन इंटेंशन है उसको छुपाते हुए उसका जो मकसद है, उसकी जो मंजिल है, उसका जो मेन लक्ष्य है कि डार्थ वेडर के पास पहुंचना है और ग्रैंड इंक्विजिटर बनना है, उस पे यदि ये स्टोरी होती तो चल जाता। लेकिन जो ओबी-वन केनोबी की जो स्टोरी है कि वो ल्यूक स्काईवॉकर को सेव कर रहा था, फिर बाद में जो बेल ऑर्गाना की जो प्रिंसेस रहती है जो कि ल्यूक स्काईवॉकर की बहन है प्रिंसेस लेया, उसका किडनैप कर लेना इंक्विजिटर रेवा के द्वारा, और इंक्विजिटर रेवा को मालूम पड़ जाता है कि टाटूइन पर ल्यूक स्काईवॉकर है। ये दोनों स्टोरी को आप ना क्लियरली कर सकते थे इस इंक्विजिटर रेवा की एक सीरीज के अंदर, और फिर बाद में फिल्म बना सकते थे आप ओबी-वन केनोबी के ऊपर, जो कि लास्ट में वो डार्थ वेडर के साथ फाइट करता है। जो लास्ट एपिसोड है इसके अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक है और जिसके अंदर जो सेटिंग दिया हुआ है, जो फाइटिंग है डार्थ वेडर के साथ जो ओबी-वन केनोबी की, उसका जो पावर आ जाता है वो देखने लायक है। उस जो भले ही आपके स्क्रीन पे बहुत ही अंधेरा दिखेगा, बहुत ही काला दिखेगा, मैं तो पूरा रूम की लाइट बंद करने के बाद भी मुझे टीवी पर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, तो काफी डार्क था, पर जो सेटिंग थी, जो वाइब थी, जो बैकग्राउंड म्यूजिक थी, जो सिनेमेटोग्राफी थी वो बहुत ही अच्छी थी। हाँ, जो स्वॉर्ड फाइट थी, जो सेबर की फाइट थी वो उतनी इंप्रेसिव नहीं थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे एनिमे जो कार्टून मैं देखते आया हूं जापान की, और मैंने बहुत सारी मूवीज देखी है, शॉर्ट फाइटिंग देखी है, तो उस लेवल पे यदि मैं उसको ना आंकना चाहूं तो वो उतना इंप्रेसिव नहीं था। बट जो लास्ट एपिसोड में जो फाइट थी एनाकिन स्काईवॉकर या डार्थ वेडर की फाइट ओबी-वन केनोबी के साथ, वो बहुत ही जबरदस्त इंपैक्ट छोड़ती है और बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि जो इसके एक्सपेक्ट होते हैं वो जल कर जाते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से इसमें कल्मिनेशन किया गया है, सीरीज को एंड किया गया है, और यहाँ पर इंक्विजिटर रेवा भी अपने जो बदले के प्रतिशोध के अंदर जो ल्यूक स्काईवॉकर को मारने का जो उसका जुनून रहता है ताकि वो बदला ले सके डार्थ वेडर से, एनाकिन स्काईवॉकर से, जिसने उसके दोस्तों को मारा था, वो बाद में रियलाइज करती है कि जो मैं कर रही थी गलत था। ये सारी चीज अलग से दिखा सकते थे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ओबी-वन केनोबी यदि स्टोरी ऐसे देखा जाए तो स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड इतने बोर लगते हैं और उसके अंदर इतनी बोरियत महसूस होती है, वो इंप्रेसिव लगती ही नहीं है, और उसके अंदर बहुत सारे प्लॉट होल्स है और आप क्लियर कर सकते थे इंक्विजिटर रेवा के सीरीज के अंदर, बट इसे नहीं किया गया है। यहीं पर मैं आप बता सकता हूं इस एपिसोड के अंदर जब डार्थ वेडर और ग्रैंड इंक्विजिटर जब पाटला करते रहते हैं रेजिस्टेंस और ओबी-वन केनोबी और लेया की, तो वहां पर जब ओबी-वन केनोबी डिसाइड करता है कि मैं अकेले चले जाऊंगा और डार्थ वेडर मेरे पीछे आएगा और तुम लोग बच जाओगे, तो वहां पर उनके पास एक बहुत बड़ी जो ग्रैंड शिप रहती है, और जब ग्रैंड इंक्विजिटर बोलता है कि हमको रेजिस्टेंस के पास जाना चाहिए, उन्हें खत्म कर देना चाहिए, कोई भी विरोध नहीं रह पाएगा हमारे खिलाफ, तो डार्थ वेडर बोलता है नहीं, ओबी-वन केनोबी इंपॉर्टेंट है।
अरे भाई उस टाइम पे तुम्हारे पास पूरा फ्लीट था, तुम अपनी एक फ्लीट रेजिस्टेंस के पीछे लगा दो और तुम चले जाओ ओबी-वन केनोबी के पीछे, और तुमको अकेले ही फाइट करना था डार्थ वेडर को, तो अपनी अकेले शिप पे बैठकर तुम उसके पीछे चले जाते, जैसे लास्ट में करता है वो। लास्ट में जब ओबी-वन केनोबी डार्थ वेडर को बोल्डर के साथ एक साथ उस पर हमला करता है, और हमले के अंदर किस तरह से दिखाया गया है कि ओबी-वन केनोबी का पावर वापस आ गया है, और मारता है तो पूरा मास्क कट जाता है, वो सीन बहुत ही फैंटास्टिक है। वो सीन के बाद जब ओबी-वन केनोबी डार्थ वेडर को हराता है, और वहां पे जब डार्थ वेडर टॉकिंग करने लगता है, इसके अंदर आधा चेहरा डार्थ वेडर का रहता है, आधा चेहरा और मास्क के पीछे एनाकिन का रहता है, तो उसके अंदर जब दोनों की आवाज आती है ना, हेलेन क्रिस्टेंसन और जेम्स अर्ल जोन्स जिसने डार्थ वेडर का ओरिजिनल आवाज दिया है हर मूवी के अंदर, और दोनों की आवाज एक साथ मिलके आती है, बहुत ही जबरदस्त इंपैक्ट बनता है। ये देखने लायक था, सुनने लायक था, आप जरूर मिस मत करना। इस लास्ट एपिसोड के लिए पूरी ओबी-वन केनोबी को मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूं। स्टार्टिंग के 5 एपिसोड देखने लायक नहीं है, पर 6वां एपिसोड जबरदस्त है, आप बिल्कुल मिस मत करना। यदि देखना ही है तो स्टार्टिंग से देखना। हाँ, तो मैं बात कर रहा था जो सेकंड जो इसके अंदर प्लॉट होल दिखता है कि जब वो हरा देता है डार्थ वेडर को, तो वो उसको छोड़ता क्यों है? जब उसको मालूम पड़ जाता है कि एनिकन मर गया है, डार्थ वेडर बोलता है मैंने एनिकन को मारा है, तो वो जो ओबी-वन केनोबी रहता है वो डार्थ वेडर को क्यों नहीं खत्म कर देता है भाई? यदि उसको खत्म कर दिया रहता तो पूरी स्टार वॉर्स के अंदर जितने भी लोग, कई मिलियंस लोगों का उसने मर्डर किया है, डेथ स्टार बना के सबको मारा है, वो सब अवॉइड किया जा सकता था। और मालूम है कि इतना बैड पर्सन है, उसने एनिकन को मार दिया है, तेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो उसको मार देना चाहिए था ना। तीसरा प्लॉट होल यदि बात करेंगे, जब ओबी-वन केनोबी जब डार्थ वेडर को हरा के जाते रहता है, तो उसको पता लगता है कि जो इंक्विजिटर रेवा है वो लुक स्काईवॉकर को मारने वाली है, और लुक स्काईवॉकर डेंजर में। उसको कहां से मालूम पड़ जाता है? डिफरेंट पार्ट ऑफ गैलेक्सी से मालूम पड़ जाता है, और वहां से वो हाइपर ड्राइव में जंप करता है, और वो फिर बाद में टैटूइन पे आता है, और टैटूइन पे आने के बाद क्या बोलता है ओवन से कि लुक स्काईवॉकर कहां पे? I mean, like, यार, हाफ ऑफ द गैलेक्सी में तुमको मालूम पड़ गया था कि कैसा लुक स्काईवॉकर के डेंजर में है और उसके ऊपर हमला कर रही है इंक्विजिटर रेवा, और तेरे को वहां पर टैटूइन में पहुंचने के बाद तेरे को नहीं मालूम पड़ता है कि लुक स्काईवॉकर कहां पर है। ये जो वो बोलते हैं ना कि जो कॉमन सेंस की जो बात होनी चाहिए यहां पर नहीं अप्लाई किया गया है, और किसी ने आके इसको चेक भी नहीं किया। ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा बचकानी लगती है। एज अ एविड मूवी गोवर और बहुत सारी मूवीज और सीरीज देखने के कारण मुझे ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती। यदि इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स और इतनी सिंपल मिस्टेक्स यदि आप अपनी सीरीज या अपनी मूवी के अंदर करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स कटते हैं। इस मूवी में यदि एक्टिंग की बात करें तो कास्टिंग बहुत जबरदस्त थी। जो इवन मैकग्रेगर है, जो प्रिंसेस लेया है या इंक्विजिटर रेवा है, सबकी एक्टिंग जबरदस्त है। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छी है, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, और इस मूवी के अंदर जो प्लॉट होल्स बहुत सारे हैं, स्टोरी वीक है। स्क्रीन राइटिंग को मैं अच्छा क्यों कहूंगा? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नॉस्टैल्जिया, फैन सर्विस से फिल बहुत सारे आइकॉनिक कैरेक्टर्स और मूवमेंट्स ने रिपीट किए गए हैं, तो इसके लिए मैं स्क्रीन राइटिंग को अच्छा कहूंगा। ओबी-वन केनोबी सीरीज की ग्रेविटी को यदि आप समझना चाहते हैं तो आपको सारी मूवीज और जितने भी स्टार वॉर्स की जितनी मूवीज आई हैं, सीरीज आई है, आपके लिए देखना जरूरी है। तभी आप समझ पाएंगे इस शो की जो ग्रेविटी है, इस शो की जो इंपॉर्टेंस है। यदि आप उसके डाई हार्ट फैन हो तो आपको ये सीरीज बहुत पसंद आएगी, और आपको जो फैन सर्विस है, जो नॉस्टैल्जिया मूवमेंट्स है, जो आइकॉनिक कैरेक्टर्स है, आइकॉनिक सीन्स है बहुत सारे, उसके मैं रिपीट नहीं कर सकता, आपको जाके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। गाइस, यदि इसके अलावा कोई सीरीज देखना चाहते हैं तो मैंडोलियन देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से बनाई गई है। मैं इसे रेटिंग देना चाहूँ एज ए लास्ट एपिसोड को जो मेरी रेटिंग है वो 7/10 है। वो भी जो इसके प्लॉट होल्स है उसके कारण जो लास्ट एपिसोड का जो रेटिंग है वो कम हुआ है, नहीं तो मैं इसकी अच्छी रेटिंग देने वाला था। और जो पूरी एज अ सीरीज ओबी-वन केनोबी की जो रेटिंग है मेरी तरफ से आउट ऑफ 10 5 है, क्योंकि स्टार्टिंग के एपिसोड बहुत ही बोरिंग और उसके अंदर बहुत सारे प्लॉट होल्स और कुछ होता ही नहीं है। इसके अंदर सिंपल स्टोरी, 2 स्टोरी को मिलाया गया है, जो कि इसके अंदर बहुत सारे प्लॉट होल्स और कमियां हैं। गाइस, आई होप आप लोग मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए। मेरे और भी चैनल है, मैंग सिंह, टेक बीट्स और गेमिंग नेट्स में बहुत सारी वीडियोस डालता हूं। प्लीज उसे जाके सब्सक्राइब करिए, उसे सपोर्ट करिए। मैं उसे ग्रो करने की बहुत कोशिश कर रहा हूं। मैं आप लोगों से नेक्स्ट मूवी सीरीज या ट्रेलर के रिव्यू मिलूंगा। आप लोगों मेरा प्रेम भरा नमस्कार।